राजनीति के पंडित हरिशंकर तिवारी का सफरनामा। वो हरिशंकर तिवारी जिसने सबसे पहले जेल के अंदर से चुनाव लड़कर उसे जीता। पूर्वांचल के क्राइम माफिया से किंग मेकर बनने वाले हरिशंकर तिवारी 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। गोरखपुर से उनके पैतृक गांव तक निकली अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ दिखी और ये काफिला इतना लंबा चौड़ा था कि जितनी दूर तक नजर जाती थी इस काफिले का ओर छोर नहीं दिखता था। हरिशंकर तिवारी की ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने गृह जनपद गोरखपुर की चिल्लूपुर विधानसभा सीट से वो 6 बार विधायक रहे लगातार। जी हाँ, हरिशंकर तिवारी इस सीट से लगातार 22 सालों तक जीते। अपने गृह जनपद की सीट पर 2 दशक से ज्यादा तक उन्होंने अपना वर्चस्व बनाकर रखा। 1985 से 2007 तक पहला चुनाव 1985 में निर्दलीय लड़ा और उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों से उन्हें टिकट मिले और उस पर वो चुनाव लड़े और जीते। 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हरिशंकर तिवारी जीते। 70 के दशक में देश की राजनीति तेजी के साथ बदल रही थी। जेपी की क्रांति और कांग्रेस को मिल रही चुनौतियों का असर हर राज्य में नजर आ रहा था। इससे राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले पूर्वांचल के छात्र भी अछूते नहीं थे। विश्वविद्यालयों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उस वक्त हरिशंकर तिवारी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता के रूप में उभर रहे थे। छात्र नेता के रूप में ही हरिशंकर तिवारी ने अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना दी थी। उत्तर प्रदेश में बाहुबली राजनीति या यूं कहें कि सियासत के अपराधीकरण की शुरुआत हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की अदावत यानी दुश्मनी से ही शुरू होती है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया शब्द का इस्तेमाल भी पूर्वांचल के इसी बाहुबली के लिए किया गया। हरिशंकर तिवारी और साथ ही वीरेंद्र शाही दोनों नेताओं में अदावत देखते ही देखते बढ़ गई। पूरे क्षेत्र में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की एक लामबंदी से शुरू हो गई। दोनों ही अपराध की दुनिया में अपनी एक जबरदस्त धाक बनाना चाहते थे। गोरखपुर के रेलवे टेंडर हासिल करने के लिए माफियाओं में होड़ लगी रहती थी। तिवारी और शाही गैंग ने इस होड़ में दुश्मनी की सारी हदें पार कर दी। स्थिति ये हुई कि इस गैंग वॉर की धमक राजधानी लखनऊ तक सुनी जाने लगी। उत्तर प्रदेश में तब वीर बहादुर की सरकार हुआ करती थी। कहा जाता है कि वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के गैंग पर नियंत्रण पाने के लिए यूपी में पहली बार गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया। वही गैंगस्टर एक्ट जिसके आजकल खूब चर्चे होते हैं, अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए। हरिशंकर तिवारी 6 बार विधायक रहे और यूपी सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे। यहाँ तक कि एक दिन के सीएम जगदम्बिका पाल की कैबिनेट में भी वो मंत्री थे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो यहाँ भी पंडित जी को उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल किया। यही नहीं, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह और उसके बाद बसपा की मायावती सरकार, उसमें भी हरिशंकर तिवारी को जगह मिली और मुलायम सिंह की सरकार में भी वो मंत्री रहे। हरिशंकर तिवारी की एक खूबी ये भी रही कि हर दल के साथ उनके करीबी रिश्ते थे। सत्ता चाहे जिसकी भी हो, वो हमेशा ही मंत्री बनते थे। बीजेपी का दौर हो या समाजवादी पार्टी का या फिर बहुजन समाज पार्टी का, पंडित हरिशंकर के लिए सरकार में हमेशा एक बड़ा पद साइड में रख दिया जाता था।